myself Tartamans, Secretary General, All Arunachal Pradesh Workers Union, and my right is Asi Kankar Yumcha, Secretary General, All Arunachal Pradesh Trade Union Federation, APTAP, and last one is Achi Tabi Marde, President, अपर सुबनसिरी APTAP। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आप सब मीडिया वालों से बहुत दिन इंटरेक्ट किया है। आज यहाँ आने का हम लोग का मकसद जो है, काफ़ी दिनों से हम लोग ने हमारा जो गरीब समाज, मजदूर समाज का जो कुछ इशू के लिए जो पेमेंट जो स्टॉप किया गया था, उसका पे वेजेस का स्टॉप किया गया था, उसका विषय में काफ़ी दिनों से 6-7 महीना से हम लोग लग रहा है कि हमारा वर्कर्स का हित के लिए, क्योंकि दापों से हम आप सबको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता दूँ। ये सबसे पहले हमारा अच्छी जो राइट साइड में सबसे राइट में बैठा हुआ अच्छी तभी मारते, उनका लीडरशिप में हमारा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से जो मोर देन 200 का एक्सिस लेबर लोग का इशू से उन्होंने शुरू किया, उसका लीडरशिप में उसमें हमारा ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट और भारतीय मजदूर संघ के प्रेसिडेंट जो कि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट के, उन तीनों ने, ये APTAP के प्रेसिडेंट, उन तीनों ने टेबुलेशन करके हमारा आची ताबी मर्दे को वहाँ का इशू का चेयरमैन बनाया। तो ऐसे करके आची ताबी मर्दे ने वहाँ से इशू को ले आके हमारा स्टेट में अपू और APTAP टीम दोनों को ही सौंपा है, उसका लीडरशिप में ये ले आके। तो तभी से हम लोग ने शुरू किया। तो सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग मैं और हमारा साथ में मेरा वाइस प्रेसिडेंट और ये APTAP का तरफ से आशी कंकर युमचा जी और आओ चंगमा ताजू और आशी तेलिंगुरी, हम सब 5 आदमी ने स्टार्ट करके आज तक जो है इस मुकाम में लाया है। तो मैं गवर्नमेंट को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ने हमारा वर्कर समाज का दुख तकलीफ को आवाज़ को आपने सुनाया। मुझे विश्वास था कि पेमा खांडू लेड गवर्नमेंट जो है वेलफेयर सरकार है, ये कहीं ना कहीं जो भी इशू, जो भी मुद्दा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी संगठन का इशू को टेबुलेशन में लाके कहीं ना कहीं सोल्यूशन में लाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही दिल से मैं उन बिहेव ऑफ सारा वर्कर्स के बिहेव से ऑल अरुणाचल प्रदेश जितने भी वर्कर समाज के बिहेव से मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोग बहुत खुशी है, आजकल का दिन में ही ऑर्डर मिल गया है। तो इसके विषय में हम लोग आगे में और गवर्नमेंट के लिए हम लोग क्या वर्कर्स का एज ए लीडर हिसाब से, वर्कर्स लीडर हिसाब से हमारे वर्कर्स को किस दिशा में हम लोग गाइड करना है, गवर्नमेंट के लिए हम लोग भी एज ए वर्कर्स, एज ए संगठन लीडर हम लोग गवर्नमेंट को भी क्या योगदान दे सकता है, हमारा अच्छी कंकर यमचा जी बताएगा। और आज एक बात है, बहुत ये थोड़ा मिक्सअप हो गया, फिर भी हम एज ए वर्कर्स लीडर, मैं अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन के महामंत्री हूँ। तो उसी का विषय में हमारा कहीं ना कहीं हम लोग जो वर्कर्स यूनियन, ट्रेड यूनियन लोग जो है, हमारा लेबर बोर्ड से जुड़ा होता है। तो लेबर बोर्ड में जुड़ा होता है हमारा, इस लेबर बोर्ड का अभी फिर नया टेन्योर हमारा आची रोलिन दागम को इस बार फिर दोबारा दिया है, उनका लीडरशिप, क्योंकि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उसका नज़र में था, इनका लीडरशिप में, इनका नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम किया है। क्यों हम इसको यहाँ में आज साथ में ला रहे हैं बोलने से, क्योंकि हम वर्कर समाज लोग, हम लोग वर्कर्स के लिए काम करता है और वर्कर्स कहीं ना कहीं लेबर बोर्ड से जुड़ा हुआ है। कि लेबर बोर्ड जो है वर्कर्स का वेलफेयर के लिए खोला जाता है। तो उस लेबर बोर्ड में वर्कर्स को वेलफेयर के लिए बहुत ही अच्छी रोलिन दागम का लीडरशिप में हम लोग ने विटनेस किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत नया इंट्रोड्यूस जो इनिशिएट किया गया उनके लीडरशिप में, खास करके इनिशिएटिव फ्रॉम द बोर्ड ऑफिस, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल ID कार्ड उनके लीडरशिप में, और यूनिक ID बेस्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसका बाद एडिशनल वेलफेयर स्कीम, ऐसे करके बहुत सा उनका लीडरशिप में आप सबको मैं लाइटली में बता दूँ, बहुत अंदर जाएगा तो उनका लीडरशिप में बहुत काफ़ी अच्छा काम किया है। ये हम लोग विटनेस है, हमारा अच्छी लोग भी आपको बात में बताएगा। इसका साथ साथ में उनका लीडरशिप में सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो ये चीज़ को भी जो हेल्थ का स्टेट हेल्थ एजेंसी से जो MOU करके अच्छी रोलिन दागम लीडरशिप में ही बहुत अच्छा इसको भी वो कर रहा है, उनका नेतृत्व में अच्छा से चला रहा है। उसका बाद में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना गजेटेड नोटिफिकेशन नंबर 28 वॉल्यूम 1 फरवरी 2024 में लॉन्च किया है उनका ही नेतृत्व में। तो ऐसे करके हमारा अच्छी रोलिन दागम लीडरशिप में बहुत ही काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी हम लोग एज ए वर्कर लीडर हम लोग विटनेस कर रहे हैं, और जितना भी वर्कर समाज को जो चीज़ मिलना चाहिए, वर्कर्स का जो बेनिफिट मिलना चाहिए उसको दे रहा है।
अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज हम लोग क्योंकि विटनेस कर रहे हैं, तो कुछ ये लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन, कुछ समाज का कुछ यूनियन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन लोग का कहना है कि ऐसा ऐसा है, वैसे वैसा है, लेकिन मेरा नज़र से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं उस अच्छा काम को दोबारा कंटिन्यू सरकार भी एप्रिसिएशन किया, उसको दोबारा मौका दिया है। और हम उम्मीद करता है इस लीडरशिप में दोबारा अचीरोलिन दागम का टेन्योर में और अच्छा से काम करेगा। हम लोग उसको भी ऑन बिहाफ ऑफ वर्कर्स लीडर्स, आपू की तरफ से, आफ्ताब की तरफ से और सारा वर्कर्स के परिवार की ओर से मैं बधाई देता हूँ अचीरोलिन दागम को। और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को थैंक्स देना चाहूँगा। ऐसे लीडर को आप लोग दोबारा, जो हमारा वर्कर्स समाज को संभालने के लिए आप लोग दोबारा उसको मौका दिया है। और उनका लीडरशिप में ये 2023 to 26 में उन्होंने क्या क्या बेनिफिट दिया, मैं थोड़ा लाइटली आप लोग को यहाँ में टिवल्यूशन में आप लोग को थोड़ा सा बता दूँ कि इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन अंडर रूल 283, इसमें 23 to 26 में उनका लीडरशिप में एजुकेशन बेनिफिट को 2601 बेनिफिट दिया है एजुकेशन में, एजुकेशन सेक्टर। उसके बाद नेचुरल डाइट बेनिफिट अंडर रूल 280, इसमें 560 दिया। उसके बाद एक्सीडेंटल डाइट बेनिफिट अंडर रूल 280 में फिर 53 एक्सीडेंटल का दिया है। उसके बाद फ्यूनरल असिस्टेंट अंडर रूल 279, इसमें 613। इसके बाद 5 नंबर में फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर मैरिज अंडर रूल 284, इसमें 118 दिया। उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट अंडर रूल 273, इसमें 89 दिया, 89 लोगों को दिया। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट अंडर रूल 282 में 77 लोगों को दिया। और डिसेबिलिटी पेंशन अंडर रूल 277 में 2 लोगों को दिया है। इनका नेतृत्व में 2023-26 में अचीरोलिन दागम नेतृत्व में 4113 इतना लोगों को इस 23 to 26 का टेन्योर में अचीरोलिन दागम ने इतना बेनिफिट दिया है। उसका लीडरशिप में हम अकॉर्डिंग टू हम लोग का नॉलेज में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और हम लोग दोबारा उसको विश देना चाहूँगा और अच्छा काम करे और वर्कर समाज को अब आगे लेके जाए। और इसका विषय में और आगे जो हम वर्कर्स के लिए, वर्कर्स के तरफ से, वर्कर्स का परिवार से सरकार को क्या हम लोग योगदान दे सकते हैं, इसका विषय में हम हमारा अच्छी अंकल युमचा सर बात करें। मेरे दोस्त, मीडिया फ्रेंड्स, सारे अरुणाचल के सभी मजदूर भाई और बहनों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक संदेश को हमने यहाँ लाया और इसको आपके मीडिया का माध्यम से पहुंचाने के लिए आज फिर से आया हूँ। आप सब जानते हैं, हमारा जो तमंस भाई ने बता दिया, 5-6 महीने 8 महीने से लगातार हमारा ये मारदे साहब एक इश्यू को लेके आए थे, वो तो बता दिया। वहाँ से लेके हमको भी पता नहीं, वर्कर्स को भी पता नहीं, हमारे सब नेता लोग को भी पता नहीं, अरुणाचल में क्या हुआ, 4000 वर्कर्स बियॉन्ड सैंक्शन स्ट्राइक में यहाँ काम कर रहे थे। पर्स में आया लिस्ट 3000, अभी नेक्स्ट में आ गया फिर एडिशनल 4000 जो वर्कर्स एम्प्लॉयज को जब छानबीन किया तो ये सैंक्शन का अंदर नहीं है, इसलिए सरकार ने इसको पेमेंट को बंद कर दिया। आगे सबका एक साथ बंद कर दिए थे, लेकिन हम लोगों ने, भाई हमारे साथ में हमेशा साथ में दे रहे, तो हम लोग ने सरकार को अल्टीमेटम के रूप में दे दिया। उसके बाद सरकार को भी समझ में आ गया कि सैंक्शन स्ट्राइक का अंदर में है, उसको तो रिलीज़ करना चाहिए, क्यों हम लोग बंद करना है। बेचारा रिलीज़ कर दिए, लेकिन सैंक्शन स्ट्राइक के बाहर में 4000 जो बसा था, इसको रिलीज़ नहीं करके लगातार हमारा अभी लड़ाई जारी थे। हाल ही में उस दिन तमंस भाई हम दोनों ने आके
ये सारे अरुणाचल का मैसेज को, उन ट्रेड यूनियन का मैसेज को आप लोग के सामने रखा। ये 20 तारीख आने तक अगर सरकार ये पेंडिंग मिनिमम वेजेस को रिलीज नहीं करेगा, बिजली और पानी को हमारा बंद करने का यहाँ से ऐलान किया था। लेकिन सरकार को इसको पता हो गया, तो कल सरकार की तरफ से उसको रिलीज कर दिया। 4000 कॉन्टिजेंसी एम्प्लॉयज़ जो उनका मिनिमम वेजेस जो दरमा नहीं मिल रहे थे, इनको कल रिलीज कर दिया। तो उस समय जैसे हम लोग का डिप्रेशन में आदमी जब आएगा तो कुछ ना कुछ आदमी का दिमाग में आता है, बोलता है। इसलिए आज उसको रिग्रेट करते हुए पेमा खांडू साहब को इस मन से, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सारे मजदूर का ओर से। उसके साथ साथ ये राज्य का चीफ सेक्रेटरी, ये भी बहुत ही मदद किया। सबसे पहले और स्पेशल वन हमारे जो फाइनेंस कमिश्नर रिंगो मैडम ऐसा मेहनत किया, रात को भी हमको भी फोन करते कभी, भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, सरकार का चीज़ को इस टाइप से उस टाइप से हमारे छानबीन हो रहे हैं। कोई भी कमिश्नर ट्रेड यूनियन लीडर को रात को भी फोन करके अपना स्थिति को बताने के कभी नहीं करेंगे, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ संपर्क में थे। लेकिन आखिरकार उसका जो मेहनत हमारे साथ जो जुड़ा था, आखिरकार वो कर दिए हैं। इसलिए मैडम आपको भी इस मन से थैंक्स देते हैं। सारे जो भी योगदान दिया उसमें कोई कर्मचारी थे, कोई अंडर सेक्रेटरी होगा, कुछ ऑफिसर्स लोग भी बहुत साथ देने वाले होंगे। सभी जो उस ऑफिसर्स को भी थैंक्स, जो आज हमारे मजदूर का 4000 एम्प्लॉयज़ का जो पेमेंट को पेंडिंग वाला को रिलीज कर दिए। इसके साथ साथ सरकार को भी हमारा यहाँ से एक मैसेज रहेगा, ट्रेड यूनियन वाले, वर्कर्स यूनियन वाले सिर्फ मांगने में नहीं, आपको भी हम लोग मदद करने जा रहे हैं। आपको भी हम लोग ट्रेड यूनियन वाले, वर्कर्स यूनियन, हम लोग का नेतृत्व में हम लोग आपको स्टेट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लेबर किस टाइप से लेबर को यहाँ रखा गया है, वो हम अभी छानबीन करने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। सरकार को भी हम लोग मदद करेंगे। तो इसको सरकार को भी आश्वासन यहाँ से दे रहे हैं कि आपसे सिर्फ मांगते नहीं है, हम आपको भी मदद करते हैं। और यहाँ से फिर हम कुछ ऐसे मीडिया में कोई भी आके, जहाँ में जैसे मंदिर का घंटी बजा के जाता है, इस टाइप से हमेशा कोई कोई लोग बोल के भी जाते हैं। सिस्टम को पहले आप जान लीजिए। मीडिया में आने से आपका पास में तो सबूत होना चाहिए, किसी को कुछ भी बोलने से। मैं 2 प्रेस ब्रीफिंग में कुछ सुना, देखा था, मुझे कोई लोग भेजा। इसमें एक है कि जो लेबर वेलफेयर बोर्ड में नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को नहीं देना है, तो वो देखने का साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, सारे अरुणाचल में मुहिम चला कि नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स को वर्कर्स लेना है या नहीं लेना है। उन लोगों का फीडबैक अभी पूछ गया है कि वर्कर्स नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स को लोग लेना चाहते हैं, वो लोग को मिलना है। इसके साथ साथ में ऐसा व्यूज़, ऐसा इन लोग का सजेशन भी आया है कि बोर्ड वाला को भी यहाँ से मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। उसमें बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ओनली उन लोगों को अभी सेरिगेशन करना पड़ेगा। कोई लोग बस्ती बस्ती में भी सचमुच में ये लेबर का कार्ड लेके घूम रहा है, कहीं बहुत जगह पे है, लेकिन वो अभी जो चेयरमैन हाल जो अभी जो प्रेजेंट में चेयरमैन जो बैठ रहे हैं, उसका समय का नहीं है। वो शुरुआत से कहीं कहीं बस्ती में बहुत लोग, गांव वाला लोग भी है
अंचल लोग भी है, कोई भी आम आदमी का पास कैसा बुरा में रजिस्ट्रेशन हो गया पता नहीं, इसको धीरे धीरे हम लोग स्क्रूटिनी करना है। वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का अंदर में जो लोग हैं उनको बेनिफिशियरी को सरकार ने अभी गाइडलाइन बना के देखा है, तो बहुत बढ़िया बनाया, तो इन लोगों को देना है। हमारे जो कुछ दोस्त बंधु लोग हैं, नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट को आप लोग बंद करना है मत बोलिए, लेकिन सिस्टम सही उन लोग का पास पहुंचना है, मिसयूज नहीं करना है। इशूइंग अथॉरिटी इसको बोलने से ये सही रहते हैं, उसको बंद नहीं करना है, लेकिन जिसको मिलना है एनुअली 1 टाइम शुड बी इशूड, ये होना पड़ेगा। इसमें उसका स्टैट्यूटरी बेनिफिट कुछ होते हैं, लेकिन हमारा वर्कर्स को पता नहीं अप्लाई कैसे करते हैं। टूल्स एडवांस है, कुछ लोन है, उसको तो मिलते नहीं है। कम से कम इसी से किसी को बेनिफिट मिल रहा है, किसी को यूटेंसिल मिल रहा है, किसी को एजुकेशन का उसमें मिल रहा है। तो इसलिए इसको हम सरकार डिस्ट्रिक्ट का जो फीडबैक हिसाब से मैं इसको बंद नहीं करना है और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है इशूइंग का जो तरीका को। ये एक तो रह गया, और एक तो है कि अभी जो ट्रेड यूनियन फेडरेशन अभी तो आपको का साथ में, आपको हमारे साथ कदम से कदम मिटा के चल रहा है। इशू जितना भी आए थे, अब मीडिया वाले जानते हैं, हम लोग लेके कौन से काम को तमाम कर दिया, उसको हम लोग ने इसको सेरिगेशन कर दिया। सेरिगेट करके अभी जो बचा हुआ को हम लोग उसको आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन कोई भी यहाँ आके अपना क्रेडिट लेने के लिए मैंने किया था, ये किया था, वो किया था, कोई भी आदमी को इसमें मीडिया में आके ट्रेड यूनियन वाले को भी, किसी को भी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मैं बोलता हूँ कि आदमी को कन्फ्यूज मत कराओ, वर्किंग कम्युनिटी को कन्फ्यूज में मत लाइए। जो काम कर रहे हैं मीडिया भी जानते हैं, ऑफिसर भी जानते हैं, गवर्नमेंट वाले भी जानते हैं, मंत्री भी जानते हैं, तो उसका हम लोग वो नहीं सोचते कि आप अपना क्रेडिट लेगा, वो नहीं। लेकिन काम करना है, लेबर का हित में करना है, हम लोग यही सिर्फ करते हैं। इसलिए कुछ लोग हम लोग ने काम करके रखा हुआ इसको पता नहीं, यहाँ आके 3 लाख का भी अब तक ने कितना सालों से 10 लाख का अपील किया था, लेकिन 10 लाख नहीं है, 5 लाख कम से कम, वो भी नहीं हुआ तो भी कम से कम 3 लाख तो सरकार ने दे दिया, थैंक यू। उसको भी कोई लोग अभी तो अता पता नहीं है, यहाँ के चीज़ को मालूम नहीं हो के कुछ भी बोल के चले जाते हैं। ये मैं किसी का ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं बोलूँगा, ये जस्ट अपने आप को समझने के लिए एज ए यहाँ का सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर के हिसाब से। तो बाकी कुछ मीडिया ब्रीफिंग करने का नहीं है, जस्ट सरकार को थैंक्स देने के लिए। सारे अरुणाचल का मजदूर का खुशी का दिन होगा कि सबका आपका जो पेंडिंग 4000 का जो पेंडिंग रखा हुआ था उसका आज कल ने रिलीज कर दिया सरकार को थैंक्स देने के लिए।